रिंक की एक बार में हत्या कर दी गई थी। डिटेक्टिव मेहुल को उनकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। रिपोर्ट से पता चला कि रिंक को जहर दिया गया है। मेहुल ने कहा कि रिंक किसी के साथ था, उसने ही इसको जहर दिया होगा। मेहुल के शक के दायरे में ये तीनों आते हैं जो रिंक के संबंधी थे। मेहुल ने तीनों से पूछताछ की। टाइलर ने कहा, सर मैं पूरे दिन कार्यालय में था और सीधे घर आया, मैं रिंक के साथ बाहर नहीं गया। एमा ने कहा, सर मैं आज खरीदारी करने गई थी, मैं लंबे समय से रिंक से मिली भी नहीं हूँ। सोफिया ने कहा, सर मैं बहुत बीमार हूँ और पूरे दिन अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी, मैं बाहर नहीं गई। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से किसने रिक की हत्या की? सोफिया ने कहा कि वह आज बीमार थी, लेकिन उसने पार्टी में जाने के लिए कपड़े पहन रखे हैं, तो ये झूठ बोल रही है, इसी ने रिंक की हत्या की है। माइक और स्टीव दोनों पड़ोसी थे। आज माइक अपनी बाइक से ऑफिस गया था और उसने अपनी गाड़ी घर पर ही छोड़ दी थी। जब वह वापस आया तो उसे कार पर बड़ी खरोंच मिली। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को फोन किया और उनसे खरोंच के बारे में पूछा। पत्नी ने कहा, मैं सुबह मार्केट गई थी, मैं खरीदारी करके अभी आई हूँ, मुझे खरोंच के बारे में कुछ नहीं पता। बेटी ने कहा, मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, मैं बस अभी बाहर गई और मैंने खरोंच देखी। बेटे ने कहा, मैं चाचा स्टीव के बेटे के साथ उनके घर पर खेल रहा था, मुझे खरोंच के बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? स्टीव का घर बंद है। माइक के बेटे ने झूठ बोला कि वह चाचा के घर गया था, इसी ने कार पर खरोंच दी।